स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर आप ग्रामर के सारे टॉपिक से ट्रिक्स से मिलते रहते हैं। और आज मैं एक ऐसी ही नई ट्रिक के साथ आया हूं जिसमें मैं आज आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बताने वाला हूं। और आगे भी हमारे चैनल पर ग्रामर के सारे टॉपिक्स ट्रिक्स से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस कितने टाइप के होते हैं आप सभी जानते होंगे। वॉइस दो टाइप का होता है। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस, देन सेकेंड आपका होता है पैसिव वॉइस। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस ये है कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें केवल और केवल टेंस के सारे रूल्स आते हैं। ओनली टेंस, एक्टिव वॉइस ही टेंस है, आप ये समझिए। एक्टिव वॉइस और टेंस दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। आप इतना समझ लीजिए, आपने टेंस पढ़ा है वही चीज़ होती है एक्टिव वॉइस। और जिसने टेंस नहीं पढ़ा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेंस का लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। क्योंकि बिना टेंस को समझे और बिना टेंस को पढ़े आपको ये एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले आप टेंस को समझ लें। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। टेंस में क्या था कि हर टेंस में, जितने भी टेंस हैं, हर टेंस में अलग अलग मेन वर्ब की फॉर्म यूज होती है। किसी में फर्स्ट है, किसी में सेकंड है, किसी में थर्ड है, सब में अलग अलग था। इसमें ऐसा होता है कि सब में मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, चाहे कोई भी टेंस आ जाए, आपको सभी में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिव और पैसिव को हम ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, ट्रिक लिखी हुई देख पा रहे होंगे। पहली ट्रिक में ऐसा है कि जो इंडेफिनिट है उसको मैंने कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, और ऊपर मैंने इस साइड ए लिखा है और इस साइड पी लिखा है। इसका मतलब यह है कि ए फॉर एक्टिव और पी फॉर पैसिव। अब इंडेफिनिट के सामने कंटिन्यूअस लिखा है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी क्वेश्चन है, आपको उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर इन तीनों में से किसी एक भी कैटेगरी में अगर आता है, मतलब इंडेफिनिट की कैटेगरी में अगर वो आ रहा है, तो इंडेफिनिट को आपको जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो उसको कंटिन्यूअस में आपको कन्वर्ट करना। मतलब जैसे अगर आपने क्वेश्चन लिखा है, अब उसमें आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस लिखा है। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जाएगा। मतलब अगर इंडेफिनिट है तो आपके माइंड में यह याद आ जाना चाहिए कि इंडेफिनिट वाले क्वेश्चन को हमको हमेशा कंटिन्यूअस पे ही कन्वर्ट करना है ना। पूरा टेंस ही चेंज मत करने जाना कि जैसे प्रेजेंट है तो उसको पास्ट कर दिया, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट का पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर ही रहेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा। मतलब हमको केवल इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस करना है, टेंस से चेंज हमको नहीं करना है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन कंटिन्यूअस होता है तो अगर वो कंटिन्यूअस होता है तो हमको उसको कंटिन्यूअस में ही रखना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही रखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक है परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब अगर कोई क्वेश्चन परफेक्ट में है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, पास्ट परफेक्ट में आ गया, फ्यूचर परफेक्ट में आ गया, ओनली परफेक्ट में, तो आप उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। मतलब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने आपको देख सकते हैं, यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अगर आपको इतने बड़े याद नहीं हो रहे हैं तो आप सीधा याद कर लो IC सी पी पी सी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में जाएगा, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में जाएगा, परफेक्ट है तो पीसी मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। इसका मतलब यह है कि अगर कंटिन्यूअस से आप कंटिन्यूअस चेंज करोगे, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और उसको आप कर रहे हो पैसिव वॉइस में, तो वो किसमें जा रहा है? फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग लगाना है। और हम बिंग क्यों लगाना है इसका रीजन जब मैं एग्जांपल दूंगा तब समझा दूंगा। और उसके बाद जो ट्रिक नंबर 2 है, वो ट्रिक नंबर 2 आपकी यह है स्ट्रक्चर है। मतलब किसी भी टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक ही स्ट्रक्चर है और एक ही स्ट्रक्चर को आपको सब में लगाना है। जैसे
किसी टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है और एक ही स्ट्रक्चर को आपको सब में लगाना है। जैसे OHM3/S, तो O फॉर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, H फॉर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, M फॉर मेन वर्ब, थर्ड फॉर बाई और S फॉर सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी ट्रिक नंबर 3 है। ट्रिक नंबर 3 क्या है कि बी और बीन के सामने लिखा है नो पैसिव। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी क्वेश्चन में बी और बीन लिखा हुआ है, अब वो बीच में लिखा हुआ, लास्ट में लिखा है, शुरू में लिखा है, कहीं भी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा है बस लिखा होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में बी और बीन पहले से दे दिया है और बोला पैसिव वॉइस कन्वर्ट करो, तो ऐसे क्वेश्चन हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा लिखना है नो पैसिव। ठीक है। उसके बाद ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है कि सब्जेक्ट चेंजिंग है, ही है तो ही का हिम कर देना है, सी है तो सी का हर कर देना है, आई का मी कर देना है, वी का अस कर देना है, दे का दिम कर देना है। अब इसमें आप बोलोगे कि यू तो कहीं है ही नहीं, इट कहीं है ही नहीं, नेम का तो कहीं है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर 5 ही लिखे हैं। 5 लिखने का मेन मोटिव यह था कि यही 5 चेंज होते हैं, इसके अलावा यू आ जाए, इट आ जाए तो ये चेंज नहीं होते हैं। इनको आपको यू का यू ही लिखना है, इट का इट ही लिखना है, नेम का नेम ही लिखना है। ये है हमारी 4 ट्रिक्स। एक बार मैं और समझा देता हूं। इंडेफिनिट को आपको कंटिन्यूअस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा। अगर परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ट्रिक नंबर 2 स्ट्रक्चर के लिए है, जो सारे में केवल एक स्ट्रक्चर लगेगा, यही वाला बस। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। इसमें ऐसा है कि किसी क्वेश्चन में अगर बी और बीन पहले से दिया हुआ है तो आपको उसको नो पैसिव लिखना है। ट्रिक नंबर 4 यह है कि ही का हिम होता है, सी का हर होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है। इसके अलावा और कोई भी आ जाता है तो वो चेंज नहीं होते हैं, केवल यही 5 चेंज होते हैं। अब चलते हैं एग्जाम। 4 एग्जाम्पल लिखे हुए देख पा रहे होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, पैसिव वॉइस लगाएंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पर आपको ट्रिक दिख रही है, ट्रिक से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमको पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही है कि हमको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब यह है उस सेंटेंस को पहचानना है कि वह सेंटेंस किस टेंस का है। तो कैसे पहचानेंगे? आपको पहचानना है हेल्पिंग वर्ब से, है ना। विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। विल किस टेंस की होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट की, है ना। टेंस के वीडियो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक, इंडेफिनिट किस में जाएगा? कंटिन्यूअस में जाएगा। अब ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा। अब लगाते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। सब में यही स्ट्रक्चर लगाओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? क्रिकेट, तो आपको यहां पर क्या कर लिख लेना है? क्रिकेट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी? विल बी या शैल बी। तो आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आप क्या लगा दो? विल बी। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब आपका क्या है? प्ले, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? प्लेड। फिर क्या आ गया? बाई, तो आपको बाई लिख देना है। फिर एस सब्जेक्ट है तो सी सब्जेक्ट है, तो सी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट हर। ट्रिक में देखिए सी के सामने क्या लिखा है? हर, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? हर। ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया। एक ही स्ट्रक्चर लगाना है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर ये है, ये एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में यही स्ट्रक्चर सेम लगा दो। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ट्रिक आपके सामने है। किस टेंस का है? ये पास्ट परफेक्ट का है। और परफेक्ट होता है किसमें जाता है? ट्रिक में देखिए परफेक्ट है किसमें जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। देखिएगा, है ना। ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? वाटर, तो यहां पे आपका वाटर आ गया। फिर उसके बाद क्या है? मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ड्रंक, तो ड्रंक ऑलरेडी एक मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म है, तो ये ड्रंक का आपको ड्रंक ही रखना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, नो चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद बाई, फिर आपका क्या होता है? आई, तो आई का क्या हो जाएगा? आपका मी, क्योंकि आई के सामने देखिए हमने मी लिख रखा है ना। फिर उसके बाद क्या है? वी विल बी गोइंग टू स्कूल। ट्रिक नंबर 3 देखो। ट्रिक नंबर 3 क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में बी आ गया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नो पैसिव। ऐसे क्वेश्चन चेंज ही नहीं होंगे, नो पैसिव।
अब यहां पर ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी आप स्ट्रक्चर लगाओ, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। अब यहां पर लास्ट में देखिए ऑब्जेक्ट मंडे लेंगे कि दिस वर्क लेंगे, कंफ्यूजन है। एक वीडियो मैंने बताकर रखा हुआ है, उसका थंबनेल में है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, आप देख लेना मेरे चैनल पर जाकर, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। मंडे, तो मंडे एक टाइमिंग रिलेटेड वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस वर्क, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस वर्क, है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, अब देखिए ये आर लगा हुआ है, आर किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, है ना, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखना है। तो यहां पर आपका दिस वर्क क्या हो गया, सिंगुलर, तो यहां पे आपकी क्या आ जाएगी, इज, क्योंकि यहां पे यू तो प्लूरल था, यू के सामने आर लगाया था क्वेश्चन में, बट ये आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे इज लग जाएगा। लेकिन भले ही हमने इज लगाया, लेकिन इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, तो इज लगाने से वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा। अब कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस जब चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, बीइंग लगता है ना। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस वर्ब चेंज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, बाई, अब मेन वर्ब की सॉरी थर्ड फॉर्म पहले लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, डन, फिर आपका बाई हो जाएगा क्योंकि डू, डिड, डन, ये थर्ड फॉर्म होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू है, तो मैंने उन 5 की लिस्ट में यू तो है ही नहीं, तो यू का आपको यू रख दो, है ना, मतलब वही 5 चेंज होते हैं, उसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान में लेकर चलना है ना। एग्जांपल और दिख रहे होंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले से ही बीन लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो पैसिव, मतलब बी और बीन लगा है तो आपको हमेशा उसको नो पैसिव में ही रखना है बिना किसी डाउट के। अब यहां पर आप देखिए ये मी आया है ऑब्जेक्ट में, है ना, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अब जब आप इस मी को पहले लेंगे, है ना, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट लेता था क्रिकेट, तो क्रिकेट को जब पहले करोगे तो क्रिकेट में ही रहना है उसको, लेकिन जब आप मी को यहां पर पहले करोगे तो मी आई में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये आपको जो चौथे नंबर की ट्रिक है उसमें जो 5 दिए हुए हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट में कभी अगर लास्ट में जैसे मी आ गया तो मी को आपको जब सब्जेक्ट में रखोगे यहां शुरुआत में तो आपको आई रखना पड़ेगा, हिम आ गया तो हिम को आपको ही रखना पड़ेगा, हर आ गया तो हर को आपको सी रखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आपका हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आई विल बी, फिर यहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सी, सॉ, सीन, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन, फिर आपका क्या आ जाएगा, बाई, फिर सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, तो आपको इसको यू ही रखना है ना। तो ये है आपका टेंस का पैसिव वॉइस। अभी पैसिव वॉइस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बाकी है। तो पर इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है, 2 टाइप का है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑर्डर वाले सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे, ऑर्डर वाले सेंटेंस भी हम ऐसे पहचान सकते हैं कि उस सेंटेंस में सबसे पहले क्या होती है, मेन वर्ब, जैसे कि गो देयर, डू इट, मतलब सेंटेंस में सबसे पहले अगर मेन वर्ब आ गई है तो आप उसको कौन सा सेंटेंस, ऑर्डर वाला सेंटेंस आप कह सकते हैं, है ना। अब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस हमेशा इन तीनों में से किसी एक ही वर्ड से स्टार्ट होगा, या तो प्लीज से स्टार्ट होगा, या तो कुड से स्टार्ट होगा, या तो मे से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं यहां पर एग्जाम्पल देता हूं, लाइक एज यहां पर मैंने लिख दिया प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी पेन, मे आई कम इन सर, है ना। तो यहां पर ऐसे सेंटेंसेस देखिए, यहां पर ये सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रिक्वेस्ट वर्ड कहलाएंगे। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो रिक्वेस्ट सेंटेंस होगा वो इन्हीं 3 में से किसी भी एक वर्ड से स्टार्ट होगा। अगर इन 3 में से कोई भी एक वर्ड ऐसा नहीं है तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला नहीं होगा। ये 3 होना कंपलसरी है, वो भी सबसे पहले, ऐसा नहीं कि बीच में आ जाए, सबसे पहले होना चाहिए। और ऑर्डर में क्या होना कंपलसरी है कि सबसे पहले मेन वर्ब आपकी होनी चाहिए, गो देयर, डू इट, ब्रिंग द चॉक,
कम हेयर, ये सब क्या है ऑर्डर वाले सेंटेंस जिसमें सबसे पहले क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए। अब ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपके सामने ये एक फॉर्मूला रखा हुआ है। क्या रखा है, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड टू मी फिर प्लस क्वेश्चन। मतलब अगर ऑर्डर वाला क्वेश्चन है तो आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है तो रिक्वेस्टेड लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर। इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, गो देयर है तो आपको क्या लेना है, ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड में क्या हो जाएगा आपका कि यू आर, अब क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर के लिए है ना, तो यू आर ऑर्डर्ड टू मी गो देयर। तो हमने क्या लिखा, यू आर ऑर्डर्ड फिर टू मी, रिक्वेस्ट नहीं लेंगे कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का नहीं है, तो क्या लेना, यू आर ऑर्डर्ड टू मी फिर प्लस क्वेश्चन क्या था, गो देयर। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, गो देयर। तो यू आर ऑर्डर्ड टू मी गो देयर। वैसे ही हम क्या लिख देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू मी डू इट, यू आर ऑर्डर्ड टू मी डू इट, है ना। मतलब जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें आपको पहले यू आर ऑर्डर्ड टू मी लगा के लास्ट में सीधा क्वेश्चन जोड़ देना है। उस पे सब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं है। सिंपल सा है, यू आर ऑर्डर्ड टू मी लगाओ और लास्ट में क्वेश्चन लिख के सीधा उसका आंसर लिख दो, लंबा सा एक सेंटेंस आ जाएगा, वो आप आंसर लिख दोगे, है ना। उसके बाद अगर हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का कोई भी अगर हम बनाते हैं, कोई भी अगर रिक्वेस्ट वर्ड है तो रिक्वेस्ट वर्ड का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जैसे प्लीज गिव मी पेन है तो प्लीज गिव मी कैसे लगाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू मी। अब वहां पे क्या था, ऑर्डर था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू मी और फिर प्लस क्या हो जाएगा, गिव मी पेन। अब यहां पर हमने प्लीज नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। जब पहले ही बता दिया तो आप उसमें प्लीज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो बार रिक्वेस्ट को नहीं शो कर सकते। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब जैसे बनाना है, मे आई कम इन सर, तो क्या हो जाएगा, मे आपका हट जाएगा और उसकी जगह में क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू मी आई कम इन सर। मतलब आपको जो रिक्वेस्ट वाला वर्ड ऐसे बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, मतलब यू आर ऑर्डर्ड टू मी लगा के क्वेश्चन जोड़ दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू मी लगा के क्वेश्चन जोड़ दो। अब अगर एडवाइस वाला कोई क्वेश्चन आ गया है तो उसमें क्या लिख देना, यू आर एडवाइज्ड टू मी प्लस क्वेश्चन। एडवाइस अगर कोई दे रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू मी प्लस क्वेश्चन। सजेशन कोई दे रहा है तो यू आर सजेस्टेड टू मी प्लस क्वेश्चन। मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें यू आर, सजेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड टू मी करके फिर प्लस आपको क्वेश्चन जोड़ देना है। हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल है तब, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में है ही नहीं तो हम उसको किस टेंस में कन्वर्ट करें, सबसे बड़ा डाउट यह आता है। तो अगर मॉडल आ गया है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, एक स्ट्रक्चर आप लगाओ, ऑब्जेक्ट, यहां पर एम का मतलब है मॉडल, फिर प्लस आपको लगा देना है बी, फिर आपको लेना है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इट, तो यहां पे आप इट रख दो। मेन वर्ब आपकी क्या है, डू, सॉरी यहां पर तो हमने मॉडल लिया है, मॉडल क्या है आपका कैन, तो यहां पे हमने ले लिया कैन, फिर बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहां पे क्या हो जाएगा डन, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट आपका क्या है आई, तो यहां पे आ जाएगा मी। उसी तरह आपको इसमें करना है, ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो मॉडल है उसके बाद आपको बी लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप याद कर लो। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ट्रैफिक रूल्स, तो यहां पे हमने लगा दिया ट्रैफिक रूल्स। फिर मॉडल क्या है आपका मस्ट, तो यहां पे आ गया मस्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फॉलोवेड आ जाएगा, फिर बाई, फिर आपका क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है वी, तो वी आपका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा यस, है ना। तो यहां पर आपको यह देखना है कि जब अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल आ गया है तब क्या करेंगे। तो क्या करना है, सीधा सा आपको केवल एक ही स्ट्रक्चर आपको लेना है, ऑब्जेक्ट, मॉडल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। केवल 3 स्ट्रक्चर में आपका पैसिव वॉइस मैंने खत्म किया है। पहला स्ट्रक्चर जिसमें सारे टेंस खत्म हो गए, दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें इंपरेटिव खत्म हो गया और तीसरा स्ट्रक्चर जिसमें आपका मॉडल का पैसिव खत्म हो गया। तो मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस इतने अच्छे समझाया है, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मेरे चैनल पर सारी ग्रामर आपको ट्रिक से मिलने वाली है, जहां पर आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, बस वीडियोस देखिए और ग्रामर सीखिए। तो मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।